नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज हम प्राचीन पुस्तकें एवं उनके लेखकों को ट्रिक से याद करेंगे जो आपके आने वाले पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो एक तरफ हमारे पास पुस्तक है और उसका लेखक है। तो पहली पुस्तक है अष्टाध्यायी और अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। देखिए कैसे याद करेंगे, अष्टाध्यायी में शब्द मिलेगा आपको अष्ट अध्याय। अष्ट अध्याय और अध्याय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पढ़ने का काम करते हैं अध्याय को। तो अष्टाध्याय से पढ़ने से मतलब आपको पाणिनि याद आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसको आप याद रखेंगे। आगे बुद्ध चरित जिसके लेखक हैं अश्वघोष, ठीक है। कैसे इसको याद रखेंगे, देखिए जब भी आप पढ़ेंगे बुद्ध चरित मतलब बुद्ध भगवान, चरित मतलब चरने गए थे मतलब घूमने गए थे। तो पहली बार जब बुद्ध भगवान अपने घर से निकले थे तो घोड़े पे निकले थे मतलब अश्व पे निकले थे, तो आपको अश्वघोष याद आ जाएंगे, ठीक है। आगे सौदरानंद जिसके लेखक हैं अश्वघोष। कैसे याद रखोगे, जब भी आप यहाँ पढ़ोगे सौदरानंद तो यहाँ पे मिलेगी 100 दर, ठीक है। तो 100 की दर से कौन चल सकता है, घोड़ा ही, मतलब 100 की रफ्तार हमें दे सकता है, मतलब घोड़ा तेज दौड़ता है। तो आप ऐसे सोचेंगे यहाँ पे जब पढ़ेंगे कि 100 की दर से यानी 100 की स्पीड से कौन भागता है, तो अश्व भागता है, इसलिए आपको क्या आ जाएगा, अश्वघोष याद आएंगे। आगे चलते हैं, आगे मुद्रा राक्षस। देखिए मुद्रा राक्षस में शब्द आपको क्या मिलेगा, मुद्रा राक्षस मतलब यहाँ पे एक शब्द मिलेगा राक्षस, ठीक है। तो राक्षस अगर है तो उसके विष के दांत होते हैं। राक्षस के क्या होते हैं, विष के दांत होते हैं। तो आपको क्या याद आ जाएगा, विशाख दत्त याद आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप पढ़ेंगे। आगे मृच्छकटिकम, जब भी आप पढ़ेंगे मृच्छकटिकम, देखिए यहाँ पे मृच्छ माने मच्छर, मच्छर जैसा सेंस मिलेगा यहाँ पे। कटिकम मतलब काटे कम, तो मच्छर कम काटता तो कम है, बट क्या करता है वो, एक बार काटता है तो वो खून चूसने का काम करता है, हमारा खून सूंत लेता है ना। मच्छर अपना क्या करता है, उसके पाइप होता है, एक स्ट्रक्चर होता है उसके पाइप, तो पाइप को हमारे मांस में डाल के क्या करता है, ब्लड को चूस लेता है यानी सूंत लेता है। आप ऐसे सोच लेंगे तो सूंत लेता है, तो आपको शूद्रक याद आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे इसको आप याद रखेंगे। आगे बृहत संहिता, इसके लेखक हैं वराहमिहिर। जब भी यहाँ पढ़ेंगे आपको पुस्तक से लेखक कैसे याद आएगा, जब यहाँ पढ़ेंगे बृहत माने होता है बड़ा, तो यहाँ पे देखिए बड़ा लिखा हुआ है, बड़ा मतलब बड़ा। तो बृहत संहिता, तो बड़ी अगर संहिता है तो वो क्या है, बड़ी है मतलब बड़ा है, तो बड़ा से बड़ा मिहिर के लिए हो जाएगा। अब एक से दोबारा ऐसे पढ़ लेंगे आपको याद रह जाएंगे। आगे पंचतंत्र, इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। तो ये सबको याद होती है, हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हमने हमारी कहानियों में भी थी पंचतंत्र, जब हम छोटे थे तो किताब में कहानी दी गई थी। तो इसके लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, सबको याद होंगे। आगे चलते हैं, आगे कथा सरित सागर, इसके लेखक हैं सोमदेव। देखिए यहाँ लिखा है कथा सरित सागर मतलब कथा चल रही है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि कथा का सागर है यहाँ पे। तो कथा किसके लिए बैठती है, तो आप कहेंगे देव के लिए। और ज़्यादातर कथा जो होती है यानी सप्ताह बिठाया जाता है वो ज़्यादातर सोमवार से बैठता है, तो आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि कथा ज़्यादातर कब से स्टार्ट होती है, सोम से, ठीक है। तो कथा सोम से स्टार्ट होती है देवों की, ठीक है। तो ऐसे आप इसको पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा। या कथा किसके लिए होती है, देवों के लिए। आगे किराता जुर्नियम, जिसके लिखेंगे भारवी। कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है किराता, तो इसको थोड़ा हम अगर वैसे पढ़ लें तो हम इसको पढ़ सकते हैं कराता। अब आदमी कराता क्यों, ये करा क्यों रहा है, ठीक है, इसलिए करा रहा है क्योंकि इसके ऊपर भार है, तो भारवी से भार भी याद आ जाएंगे। मतलब कोई कराता मतलब वेट ज़्यादा है उसके ऊपर, भार ज़्यादा है, तो इंसान उसको जब ढो के लेके जा रहा है तो वो करा रहा है, ठीक है। तो कराता है क्यों, किराता से कराता है क्यों, क्योंकि भार है उसके ऊपर। अगला है 10 कुमार चरित्रम, इसके लेखक हैं दंडी। 10 कुमार चरितम के लेखक हैं दंडी। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ आपको पुस्तक पढ़नी है और लेखक याद आना चाहिए। यहाँ पढ़ोगे दोष कुमार है चरित, कुमार माने मतलब लड़का होता है, तो दोष है कुमार में, या कोई राजा है उसमें दोष है कुमार में, और वो चरितम, उसके चरितम मतलब चरित्र में, दोष है लड़के के चरित्र में, तो उसको क्या मिलेगा, फिर बोलो दंड मिलेगा। आप ऐसे सोचेंगे तो आपको याद रह जाएगा, दोष है कुमार के चरित्र में तो उसको दंड मिलेगा। आगे पंच सिद्धांतिका, जिसके लेखक हैं वराहमिहिर। देखिए कैसे इसको याद रखेंगे, यहाँ पंच शब्द है, पंच मतलब जो पंचायत करने लोग आते हैं उनको पंच बोलते हैं। और अगर पंच में क्या है, सिद्धांतिक है, वो पंच अगर सिद्धांतिक है मतलब सिद्धांत पे बात करता है तो वो पंचायत करने में बड़ा माहिर होता है, पंचायत करने में बड़ा माहिर होता है, और लोग उसको बुलाने भी आते हैं। तो आप ऐसे इसको सोचेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। और आजकल लोग पंच ऐसे नहीं रह गए हैं जो सिद्धांत पे बात करें, मतलब जिसका पलड़ा भारी होता है उधर ही झुक जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे हर्षचरित, जिसके लेखक हैं बाणभट्ट। कैसे याद रखोगे, देखिए जब भी आप पढ़ोगे हर्षचरित तो यहाँ पे शब्द मिलेगा आपको हर्ष पकड़ना है, ठीक है। तो हर्षचरित मतलब हर्ष माने प्रसन्नता है,
यहाँ पे ऐसे पढ़ सकते हो आप उसको थोड़ी देर के, बाण भट्ट पढ़ लो। कोई बाण जो है, बाण मतलब बेन, बाण मतलब बोली, कोई भट्ट भट्ट कर रहा है मतलब बाण, जैसे कॉमेडी होती है तो उसमें क्या करता है जो कॉमेडियन होता है वो अपनी भाषा से लोगों को हंसा रहा है, मतलब बैन बाण, तो उससे भट्ट भट्ट कर रहा है बाण, तो इसलिए वो हर्ष हो मतलब प्रसन्न है, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर ऐसे याद करो कि भाई यहाँ पे ये हर्ष है, प्रसन्न क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके बड़े बड़े भट्टे हैं, बस ऐसे सोच लो, भाई जिसका बड़ा बड़ा भट्टे हैं, ईंट के भट्टे, बहुत मतलब वो करोड़पति है, इसका मतलब हर्ष क्यों हो रहा है इसको, क्योंकि इसके बड़े बड़े भट्टे हैं। आप ऐसे सोच लेंगे तो याद रहेगा। यहाँ पे देखो लिखा है कद बरी, मतलब कद बरी मतलब कद बड़ा है किसी का, कद बड़ा क्यों है, क्योंकि इसके क्या है, बड़े बड़े भट्टे हैं। ऐसे आप सोच लेंगे एक बार, आपको याद रह जाएगा। अगला है नागानंद। नागानंद पुस्तक के लेखक कौन है, हर्षवर्धन। कैसे याद रखोगे, देखिए यहाँ पे पढ़ोगे जब भी आप नागा, तो नागा या नागी समझ लो, नाग आनंद में है तो मतलब वो उसका हर्ष बढ़ रहा है, हर्षवर्धन, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर ऐसे जो नागा जो बाबा होते हैं वो आनंद में, मतलब उनका हर्ष बढ़ रहा है, वर्धन मतलब बढ़ना, तो ऐसे आप सोच लेंगे। रत्नावली, ठीक है, यहाँ पे रत्ना तो ऐसे रोतना, रोते ना, तो रोते ना मतलब तो हंसते, ऐसे लिंक कर सकते हो। या किसी ने रटना बली, मतलब किसी ने रट लिया, रट लिया तो उसके बाद वो प्रसन्न हो जाएगा कि मुझे याद हो चुका है। जैसे आप यहाँ पे रट नहीं रहे हो, यहाँ पे आप लॉजिक से याद कर रहे हो, रट तो रहे हो बट लॉजिक से रट रहे हो तो आप भूलोगे नहीं, और वैसे से रटोगे तो आप भूल जाओगे। तो रटना है आपको, तो आप रट लिया आपने तो आप प्रसन्न हो जाओगे। थोड़ा अच्छी नहीं है बट आपको याद रह जाएगी। अगला है प्रियदर्शिका। अब देखिए यहाँ पे लिखा है प्रियदर्शिका मतलब दर्शन, मतलब प्रिय मतलब जो तुम्हारी प्रिय है उसके आपको दर्शन हो गए तो आप बोलो आपका हर्ष बढ़ जाएगा। मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है कहीं दिख गई आपको तो आप बोलो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब हर्ष बढ़ जाता है, आपका प्रसन्नता बढ़ जाती है। तो आप ऐसे सोच लेंगे तो आपको याद रह जाएगा। आगे है राज तरंगिनी, जिसके लेखक हैं कल्हण। कैसे याद रखोगे, देखिए जब ये पढ़ोगे कि राज तर गे, राज तर गए मतलब राज का कल्याण हो गया, राजा तर गए, राजा का क्या हो गया, कल्याण हो गया, कल्याण से कल्हण निकल आएंगे। ऐसे 102 बार पढ़ेंगे याद रहेगा। आगे है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक हैं चंद्रप्रदायी। देखिए कैसे याद रखोगे, यहाँ पढ़ोगे पृथ्वी पे राज रूस गया, पृथ्वी पे राज राजा रूस गया है ना, पृथ्वी पे राजा रूस गया, रासो मतलब रूस गया। तो यहाँ पे लिखा है चंद बर, मतलब वो चंद माने थोड़ा, बर मतलब बरना मतलब जल गया, बरना जलना एक बात होती है। कोई भाई चंद मतलब बर गया मतलब उसका मन बर गया, तो ऐसे सोच लेंगे कि पृथ्वी पे राजा जो था वो रूस गया, आदमी रूस जाता है तो वो जल जाता है यानी बर जाता है, चंद माने थोड़ा बर गया, ठीक है, ऐसे आप सोचेंगे याद रहेगा। आगे पृथ्वीराज विजय है। अब देखिए पृथ्वीराज की विजय हो गई, तो विजय हो गई तो उसकी जय होगी नेक, मतलब जय जयकार लगेंगे उसके, भाई उसकी थोड़ी तो जय होगी, मतलब जय होगी नेक, जयानक आपको याद आ जाएंगे। आगे कामसूत्र। अब ये वात्स्यायन इसके लेखक हैं। देखिए कामसूत्र एक पुस्तक आती है जिसको पढ़ने के बाद लोग स्त्री या किसी को बस में करने के लिए पढ़ते हैं। तो आप ऐसे सोचेंगे कि कामसूत्र का प्रयोग किस लिए होता है, किसी स्त्री को, या कामसूत्र एक मंत्र भी, एक वो ताबीज आता है जिसे लोग क्या करते हैं, किसी स्त्री या जिसको बस में करना चाहते हैं उसको बस में करते हैं। तो काम सूत्र से क्या करते हैं लोग, बस में किसी को करने का काम करते हैं। तो आपको वात्स्यायन याद आ जाएंगे। आगे सूर्य सिद्धांत, जिसके लेखक हैं भास्कर। देखिए यहाँ से लिखा है सूर्य शब्द, और सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भास्कर। तो सूर्य सिद्धांत कौन लिखेंगे, भास्कर आचार्य। मतलब सूर्य का जो पर्यायवाची होता है, सूर्य को हम भास्कर ही बोलते हैं, रवि भास्कर, ठीक है। तो ऐसे दिनकर दिनाकर, तो अब ऐसे इसको याद रख लेंगे कि सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, भास्कर। तो आपको भास्कराचार्य याद आएंगे। आगे है लीलावती। अब देखिए यहाँ पढ़ोगे लीलावती मतलब लाल लाल बत्ती। अब लाल लाल बत्ती किस में जलती है भाई, लाल लाल कौन चमकता है, तो आप कहोगे भास्कर चमकता है, तो आपको भास्कराचार्य याद आएंगे, ठीक है। आगे सिद्धांत शिरोमणि। तो यहाँ पे बस आप पकड़ना है शिरोमणि। देखो सिर पे मणि, और तो हमारे सिर पे जो दोपहर होता है तो सिर पर मणि क्या होती है, हमारे सूर्य जो है मणि की तरह चमकता है। तो आप ऐसे सोचेंगे कि हमारे सिर पर मणि क्या होती है, वो भास्कर होता है यानी सूर्य होता है। तो आपको ये तीनों याद रह जाएंगी। ऐसे 1 से 2 बार आप इसको पूरा पढ़ेंगे लिस्ट को, और आई होप आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।